नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पहेली के बारे में जो हम में से बहुतों को परेशान करती है, और वो है क्रॉनिक जबड़े का दर्द या कहें क्रॉनिक जॉ पेन। देखिए, सुनने में तो ये बहुत आम लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असली कारण ढूंढना डॉक्टरों के लिए अक्सर एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मेडिकल साइंस ने इस दर्द की तह तक जाने के लिए एक बेहद ही शानदार फ्रेमवर्क तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम सबसे पहले जबड़े के दर्द की पहेली पर बात करेंगे, फिर एक 2 एक्सिस सॉल्यूशन को समझेंगे, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और छिपे हुए मनोसामाजिक कारकों को डिकोड करेंगे, और आखिर में 2 असल मामलों के जरिए इस पूरी थ्योरी को टेस्ट करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, जबड़े के दर्द की पहेली। आखिर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? ये जानकर सच में हैरानी होती है कि अडल्ट पॉपुलेशन का लगभग 5 से 12% हिस्सा टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में टीएमडी कहते हैं, और चेहरे के दर्द से परेशान है। जरा सोचिए, हर 10 में से एक इंसान। मतलब ये कोई मामूली दर्द नहीं है जिसे इग्नोर कर दिया जाए। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके काम और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरी तरह प्रभावित करता है। और हाँ, इसका असर सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ता है, इलाज के भारी खर्च और प्रोडक्टिविटी में कमी के रूप में। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग इस दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? समस्या ये है कि जो हमारे जनरल डेंटिस्ट्स होते हैं वो अक्सर इसके सटीक डायग्नोसिस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। होता क्या है कि मरीज सबसे पहले जनरल डेंटिस्ट के पास ही जाता है, लेकिन लक्षण इतने उलझे हुए होते हैं कि असली कारण पकड़ में ही नहीं आता। इसीलिए एक बहुत ही आसान, भरोसेमंद और क्लियर डायग्नोस्टिक सिस्टम की भारी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे पॉइंट का, एक शानदार द्विअक्षीय समाधान या 2 एक्सिस फ्रेमवर्क। एक्सपर्ट्स ने इसे DC/TMD नाम दिया है, और ये सच में गेम चेंजर है। देखिए, ये सिस्टम बीमारी को जांचने के तरीके को 2 एकदम अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्सों में बांट देता है। एक्सिस 1 पूरी तरह से फिजिकल डायग्नोसिस पर फोकस करता है, यानी आपके जोड़ों और मसल्स में क्या दिक्कत है। और वहीं एक्सिस 2 जो है वो मनोसामाजिक मूल्यांकन करता है। मतलब ये सिस्टम इस बात को साफ साफ मानता है कि हमें सिर्फ जबड़े के जोड़ को ही ठीक नहीं करना है, बल्कि उस लगातार रहने वाले दर्द से जो दिमागी तनाव और मनोवैज्ञानिक बोझ पैदा हो रहा है उसे भी एड्रेस करना है। दोनों चीजें एक साथ। तो आइए इस पहेली के पहले हिस्से यानी शारीरिक परीक्षण और इसके 3 स्टेप्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मरीजों की जांच को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स देता है। सबसे पहले जनरल क्लिनिक में एक बेसिक सी प्रश्नावली के जरिए स्क्रीनिंग होती है। अगर वहां कुछ लगता है तो दूसरा स्टेप आता है डेंटिस्ट द्वारा एक बहुत ही शॉर्ट लेकिन फोकस्ड फिजिकल जांच। और अगर केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मरीज को तीसरे स्टेप यानी एक स्पेशलिस्ट के पास डिटेल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस ये पक्का करता है कि कोई भी मरीज बिना वजह इधर उधर ना भटके और सही इलाज तक पहुंचे। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मायालजिया को ही ले लीजिए। ये सबसे कॉमन टीएमडी प्रॉब्लम है। करीब 80% मरीजों में यही देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि चबाने वाली जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द रहता है, और जबड़ा हिलाने पर यह दर्द कम या ज्यादा होता है। तो क्लिनिक में डॉक्टर क्या करते हैं, वो मसल्स को दबाकर या जबड़े को खुलवाकर ये चेक करते हैं कि दर्द वाकई वहीं से आ रहा है या नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब डॉक्टर्स चेकअप के दौरान जबड़े पर दबाव डालते हैं और दर्द होता है, तो वो दर्द मरीज का पहचाना हुआ होना चाहिए। मतलब मरीज को तुरंत फील होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल यही तो वो दर्द है जो मुझे पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा है। अगर वो दर्द मरीज के लिए एकदम नया है तो उसे मेन डायग्नोसिस से बाहर कर दिया जाता है। ये तरीका ना सच में कमाल का है, क्योंकि ये डॉक्टरों को फालतू के दर्द और असली बीमारी के बीच का फर्क समझने में बहुत मदद करता है। चलिए अब इस डायग्नोस्टिक पहेली के उस आधे हिस्से की ओर मुड़ते हैं जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, छिपे हुए मनोसामाजिक कारक यानी एक्सिस 2। देखिए, जो क्रॉनिक पेन होता है ना, वो सिर्फ शरीर के किसी एक हिस्से में रुका नहीं रहता। वो धीरे धीरे इंसान के दिमाग, उसके इमोशंस और सोचने समझने की क्षमता पर भी हावी हो जाता है। इसीलिए इस फ्रेमवर्क में कुछ खास साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में दर्द का क्या असर है उसे मापने के लिए GCPS, डिप्रेशन के लक्षण पकड़ने के लिए PHQ-9,
और एंजाइटी यानी घबराहट को मापने के लिए GAD-7। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मरीज के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करना उतना ही जरूरी है जितना कि उसके जबड़े की जांच करना। इस पूरे टू एक्सिस सिस्टम की असली ताकत क्या है, इसे समझने के लिए आइए दो रियल लाइफ केसेस देखते हैं, आना और सिसिलिया के मामले। इन दोनों मरीजों की पेन ड्राइंग्स को देखिए, फर्क एकदम साफ है और हैरान करने वाला भी। बाईं तरफ 19 साल की आना की ड्राइंग है, जिसमें दर्द का लाल निशान सिर्फ सिर और जबड़े के एक छोटे से हिस्से तक लिमिटेड है। वहीं दाईं तरफ 51 साल की सिसिलिया की ड्राइंग में देखिए, दर्द पूरे शरीर में फैल चुका है, गर्दन, पीठ, हाथ, पैर, हर जगह। दोनों ही क्लिनिक में मुंह और जबड़े के दर्द की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन अंदर से दोनों का एक्सपीरियंस एक दूसरे से जमीन आसमान जितना अलग है। अब जरा इस टेबल पर गौर करिए। आना और सिसिलिया दोनों का जो फिजिकल एक्सिस 1 डायग्नोसिस है वो बिल्कुल सेम है। दोनों को मायल्जिया और आर्थ्राल्जिया है, लेकिन उनके एक्सिस 2 के साइकोलॉजिकल स्कोर्स पूरी तरह से अलग हैं। आना का डिप्रेशन और एंजाइटी स्कोर बहुत कम है, इसलिए उसे बस कुछ बेसिक जानकारी, जबड़े की एक्सरसाइज और एक माउथ गार्ड की सलाह दी गई। लेकिन सिसिलिया, उसके मानसिक तनाव के स्कोर्स बहुत हाई हैं, इसलिए सिर्फ फिजिकल इलाज से उसका काम नहीं चलेगा, उसे एंटी डिप्रेसेंट्स और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की भी जरूरत है। एक ही बीमारी लेकिन मानसिक स्थिति के आधार पर इलाज के दो बिल्कुल अलग रास्ते। क्या ये कमाल की बात नहीं है? तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्रॉनिक दर्द का इलाज करते समय क्या सिर्फ फिजिकल लक्षणों पर ध्यान देना आधे इलाज को इग्नोर करने जैसा नहीं है? ये बिल्कुल साफ है कि दर्द सिर्फ हमारे शरीर के किसी हिस्से में नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग में भी रहता है। सच्चा और पूरा इलाज तभी मुमकिन है जब हम शरीर और मन दोनों को एक साथ समझें। इस बेहद दिलचस्प चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।